क्या हाल चाल है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रेट ऑफ चेंज यानी एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए जरूरी यह है कि हम ये समझ जाएं, एक बेसिक इंट्रो ले लें, कॉन्सेप्ट क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। इसके लिए मैंने कुछ ग्राफ बना रखे हैं यहां पे आपके लिए, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल सके, आपको समझ में आ सके कि कोई भी ग्राफ कब या कोई भी फंक्शन, यानी फंक्शन के पहले हम ग्राफ से समझेंगे कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पे कब इंक्रीजिंग बोला जाएगा या कब डिक्रीजिंग बोला जाएगा। ठीक है, पहले फिगर को जरा तुम ध्यान से देखो। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर तुम कोई एक पॉइंट ले लो। ठीक है, मान लिया मैं यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया, सपोज ए है ये एक्स इज इक्वल टू सपोज कोई पॉइंट तुम्हारा ए। तो मुझे देखना ये है कि ये ए के जो दोनों पड़ोसी होंगे, एक आगे पड़ोसी होगा इसके और एक पीछे इसका पड़ोसी होगा। यही कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमा मिनिमा भी करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो। ये x इज इक्वल टू ए, ये तुम्हारा पॉइंट है, इसके ठीक लेफ्ट में इसका एक पड़ोसी है और इसके ठीक राइट में एक पड़ोसी है। ठीक है, एक लेफ्ट में एक पड़ोसी है और एक राइट में इसका एक पड़ोसी है। लेफ्ट वाला पड़ोसी देखो x इज इक्वल टू ए से, ये देखो थोड़ा नीचे है, बोलो है कि नहीं है। और इसके आगे वाला जो पॉइंट है ये इससे थोड़ा ऊपर है या नहीं है। तो ये इस पॉइंट पे अगर हम देखें x इज इक्वल टू ए पे, तो ये ग्राफ मेरा इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ मेरा बढ़ता जा रहा है। यानी इसको ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे पास्ट से बेहतर है और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट से बेहतर होने वाला है, तो इसका मतलब तुम्हारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तुम्हारा ग्राफ कैसा जा रहा है, इंक्रीजिंग जा रहा है। यानी तुम्हारा जो पास्ट था उससे तुम्हारा प्रेजेंट अच्छा है, यानी ग्राफ तुम्हारा ऊपर बढ़ गया, और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट से भी अच्छा है तो तुम्हारा ग्राफ थोड़ा और आगे बढ़ गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा तुम्हारी जिंदगी का, वो कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वही चीज यहां पर देखने वाली है कि जो दो नेबर्स होंगे किसी भी पॉइंट के, उसको आप चेक करोगे। ठीक, अगर उसका जो लेफ्ट नेबर है वो उससे कम वैल्यू रखता है और उसका राइट नेबर उससे ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है, तो वो फंक्शन इस पॉइंट पे क्या बोला जाएगा, इंक्रीजिंग बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी ये ग्राफ मैं कह सकता हूं कि जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू ए पर क्या हो रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर आ जाओ, दूसरे वाले में आ जाओ। इसमें आप देखो ये फंक्शन जो है ये क्या है, एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। क्यों, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो ग्राफ ब्रेक हो रहा है। जब ग्राफ ब्रेक हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, लेकिन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस होना या डिसकंटीन्यूअस होना मैटर नहीं करता है। आप इस पॉइंट पे देखो कि इसका जो लेफ्ट है ये इससे नीचे है, बोलो, यानी इसकी कम वैल्यू रही होगी, और इसके राइट में जो वैल्यू आएगी, मान लिया यहां कहीं पर, ये इससे ऊपर है, बोलो है या नहीं है। इसके लेफ्ट में जाओगे तो ये ऐसे यहां कहीं मैच करेगा, राइट में जाओगे तो यहां कहीं मैच करेगा। ठीक है, तो इसका आज इसके कल से बेहतर है और इसका फ्यूचर इसके आज से बेहतर है, तो ये फंक्शन कैसा बोला जाएगा, इंक्रीजिंग बोला जाएगा। तो ये दूसरा फंक्शन भी जो मेरा है, अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूं तो इस x इज इक्वल टू ए पर मेरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ इस फंक्शन में देखो, अगर यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, ऐसे यहां पर मैं एक कोई पॉइंट पकड़ता हूं, ये x इज इक्वल टू ए। अब मैं अलग अलग पॉइंट भी आप ले सकते हो, a है, b है, c, d, कोई भी ले लो। इस फंक्शन को, अगर इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से देखो तो इसके जो पीछे वाला पॉइंट है, यानी इसका जो लेफ्ट पड़ोसी है वो इससे ऊपर था, और इसका जो राइट पड़ोसी है ये इससे नीचे है। यानी इसका पास्ट इसके आज से बेहतर था, अच्छा था, और इसका फ्यूचर और भी खराब है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर बोला जाए तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर हो रही है ये बात। फोर्थ वाले फिगर में देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लिया यहां पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, या आप यहां पर कोई पॉइंट ले लो ऐसे।
यहां पर मैं ये देख रहा हूं कि ये ग्राफ इस तरीके से उठता जा रहा है, ठीक है, यानी यहां से क्या है, इंक्रीजिंग है, और फिर यहां आने के बाद ये डाउन होना शुरू हो गया है। तो ये फंक्शन, इस तरह का फंक्शन जिसका लेफ्ट से अगर एक तरफ देखा जाए तो इंक्रीजिंग है और दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या है, डिक्रीजिंग है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आती जा रही है? अब आप यहां पर आ जाओ, अगर आप ये एक्सट्रीम एंड को देखो, इस वाले लेफ्ट के एंड को देखो या इस एंड को देखो, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर या इस पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो अब पड़ोसी तो दो होते हैं, इसके तो दो पड़ोसी है नहीं, इसका तो एक ही पड़ोसी है ना, ये इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो एक पड़ोसी है तो एक ही पड़ोसी से कंपैरिजन होगा, ठीक है, दूसरे की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, तो इसका जो राइट वाला पड़ोसी है ये देखो इससे ज्यादा हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है। तो यहां पर x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन कैसा बोला जाएगा, इंक्रीजिंग बोला जाएगा। यहां पर देखो x इज इक्वल टू बी पर ये फंक्शन आकर क्या हो गया, यहां पर x इज इक्वल टू बी पर ये फंक्शन आकर रुक गया है, लेकिन अपने लेफ्ट वाले पड़ोसी से तो ये ज्यादा ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये फंक्शन यहां पर क्या बोला जाएगा, इंक्रीजिंग बोला जाएगा, यानी a पर भी इंक्रीजिंग है और ये पॉइंट b पर भी इंक्रीजिंग है। इसी तरह से यहां पर देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये इसका जो लेफ्ट वाला, राइट वाला जो पड़ोसी, लेफ्ट में तो कोई है नहीं, राइट वाला पड़ोसी इस वाले पॉइंट से देखो कम हो रहा है कि नहीं? तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। और यहां पर आकर देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी इसका लेफ्ट वाला पड़ोसी ज्यादा है इससे, और उसके बाद ये कम हो रहा है, यानी ये फंक्शन इस पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आती जा रही है? यहां पर आप कोई पॉइंट ले लो, मान लिया ये पॉइंट है कोई, x इज इक्वल टू ए, यहां पर इस पॉइंट ए पर अगर आपको चेक करना है तो इसका जो लेफ्ट पड़ोसी है और राइट पड़ोसी है ये दोनों बराबर है, दिखाई दे रहा है भाई? ये पड़ोसी चाहे चेक करो चाहे ये पड़ोसी चेक करो, इन दोनों में क्या कोई फर्क दिखाई दे रहा है तुमको? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर ग्राफ जा रहा है। तो इस फंक्शन को यहां पर फंक्शन एट पॉइंट ए इज कांस्टेंट, यानी ये फंक्शन यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो रही है ये बात? एक पॉइंट यहां पर देखो, ये x इज इक्वल टू मान लिया कोई पॉइंट है तुम्हारा b, अब b पे देखो, b के अगर राइट में देखो तो ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर लेफ्ट में देखो तो ये बराबर था। तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। इंक्रीजिंग के लिए जरूरी क्या है कि फंक्शन प्रॉपरली इंक्रीज करना चाहिए, यानी उसका जो लेफ्ट वाला पड़ोसी हो वो उससे कम हो और राइट वाला पड़ोसी उससे ज्यादा हो, तब हम बोलेंगे कि यह फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अदरवाइज उसको इंक्रीजिंग नहीं बोला जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है कि इसका जो लेफ्ट वाला पड़ोसी है ये तो इसके बराबर है, लेफ्ट वाला पड़ोसी इसके बराबर है और राइट वाला पड़ोसी इससे ज्यादा है। तो चूंकि लेफ्ट वाला पड़ोसी इसके बराबर है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गई? तो ग्राफ से यह बात समझ में आ गई होगी कि कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है। अगर इस बात को आप डेफिनेशन में लिखना चाहो तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? जैसे मैं इस पॉइंट को लेता हूं, इसके ठीक अगर लेफ्ट वाला पॉइंट देखूं तो आपने लिमिट में पढ़ा होगा कि इसके ठीक पड़ोसी को हम क्या बोलेंगे। जैसे ये है x इज इक्वल टू ए है, तो ठीक पड़ोसी क्या हो जाएगा, a माइनस एच, इसका लेफ्ट पड़ोसी हो जाएगा, और राइट पड़ोसी क्या हो जाएगा इसका, a प्लस एच। बोलो यही तो होगा, जहां पर h क्या है, h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटी सी कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, तो हम इस पॉइंट a के अगर लेफ्ट में देखें और इस पॉइंट a के अगर हम राइट में देखें, तो यहां पर ये वैल्यू अगर मैं रखूंगा ठीक लेफ्ट वाली, यानी f a माइनस एच, तो इससे जो मेरे a की वैल्यू है यानी एफ ए ये बड़ी आएगी, और राइट वाली वैल्यू इससे और बड़ी आएगी यानी एफ ए प्लस एच। बोलो यही तो होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आई? यानी एफ ए माइनस एच यानी लेफ्ट वाले पड़ोसी से एफ ए ज्यादा होगा और एफ ए से उसका राइट वाला पड़ोसी ज्यादा होगा, तो फंक्शन कैसा बोला जाएगा? ये फंक्शन ये बोला जाएगा कि ये मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोलो ये फंक्शन कैसा है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है इस वाले में, इसका जो लेफ्ट वाला पड़ोसी है ये देखो, लेफ्ट वाला पड़ोसी यानी एफ ए माइनस एच, ये बड़ा है किससे? दूसरे वाले यानी एट ए से,
और ये a बड़ा है तीसरे वाले से, यानी एफ ए प्लस एच से। बोलो बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है? डिक्रीजिंग है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ये हम लोगों ने एक पॉइंट की बात कर ली कि एक पॉइंट पे फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा। अब अगर किसी इंटरवल में चेक करना हो, मान लिया ये पूरा एक इंटरवल है ए से लेकर बी तक, ये पूरा एक इंटरवल है, कहां से? ए से लेकर बी तक का ये इंटरवल है। तो इसमें अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमको बताना है। तो यहां देखना ये जरूरी है कि क्या इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है। अगर इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम कहेंगे कि ये मेरा फंक्शन ए बी के इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। कब? व्हेन इट इज इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल ऑफ ए एंड बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग, अब सपोज इसमें डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, ये क्या जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है कि नहीं? ये ग्राफ, इसका इंटरवल यही होगा कि नहीं होगा? तो इस इंटरवल में यानी इसके बीच की हर एक वैल्यू पर एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इफ माई फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या है? डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही है? यानी अगर एक भी पॉइंट इस इंटरवल में ऐसा हुआ जहां पर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होने के बजाय डिक्रीजिंग हो गया या डिक्रीजिंग के बजाय इंक्रीजिंग हो गया, तो वो फंक्शन को पूरी तरह से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होने देगा, यानी वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा। या तो ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। यानी इंक्रीजिंग अगर होना है किसी इंटरवल में तो हर एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग होना पड़ेगा उस पूरे इंटरवल में, और अगर डिक्रीजिंग होना है तो उस पूरे इंटरवल में हर एक पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा? डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तो बात हो गई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। अब अगर कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है तुमको, डेरिवेशन के थ्रू हमको बताना है कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ग्राफ से हटके, तब हम लोग उसको कैसे बताएंगे? अब आप एक बात समझो, मैं क्या करता हूं कि इसको पहले हटा देता हूं फिर बताता हूं, ठीक है? ये आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो, जैसे ये मेरा एक ग्राफ लेकर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हो गया, ठीक। और मान लो कि मेरा कोई फंक्शन है, ये इस तरीके से वो जा रहा है ऊपर की तरफ। ये फंक्शन मेरा कैसा है? बोलो इंक्रीजिंग है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ मेरा ग्राफ जा रहा है। ये यहां से देखकर मैं आइडिया लगा सकता हूं कि ये मेरा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, ठीक। ये फंक्शन देखो जरा, ये फंक्शन मेरा कैसा है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। ये ऑलरेडी हमको क्लियर है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब आप यहां पर अगर कोई पॉइंट लेते हो, यहां पर कोई पॉइंट ले लो, सपोज ये क्या है? एक्स कॉमा वाई, ये कोई एक पॉइंट है। इसका अगर आप स्लोप निकालो, स्लोप समझते हो आप, 11th में पढ़ के आए थे। स्लोप क्या? यहां पर एक टेंजेंट डालोगे आप ऐसे, ये बोलो आप एक ऐसे टेंजेंट डालोगे जो इस पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। ये जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते थे। बोलो स्लोप ऑफ द टेंजेंट थीटा। और ये स्लोप क्या होता था? m इज इक्वल टू क्या होता था? tan थीटा होता था कि नहीं होता था? बोलो यही तो स्लोप होता था। ये क्या हो जाता था? स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan थीटा होता था। अब dy बाई dx कुछ और नहीं होता है, इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाई dx बोलते हैं, यानी डिफरेंशिएशन बोलते हैं y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो dy बाई dx अगर इस केस में tan थीटा है, हम देख रहे हैं चूंकि थीटा क्या है? अक्यूट है। थीटा क्या है? अक्यूट है। थीटा अक्यूट एंगल। बोलो ये ऐसे आ रहा है, अक्यूट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? थीटा अगर अक्यूट है तो tan थीटा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं बड़ा होना चाहिए? क्योंकि 0 से 90 में जो tan थीटा होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी dy बाई dx 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब मैं कह सकता हूं कि किसी फंक्शन का डेरिवेशन या डेरिवेटिव निकालने पर अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो ये फंक्शन क्या बोला जाएगा? इंक्रीजिंग बोला जाएगा इन इट्स डोमेन। देखो डोमेन वाली बात आप कंफर्म है कि डोमेन में पॉइंट हुआ ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। गिवन इंटरवल या गिवन पॉइंट या गिवन डोमेन में वो फंक्शन इंक्रीजिंग बोला जाएगा अगर उसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, इस पॉइंट पे देखो,
अगर यहां पर कोई पॉइंट में लेता हूं, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है मेरा, और यहां पर मैं कोई टेंजेंट ऐसे बनाता हूं, देखो तो मुझे दिख रहा है कि ये जो मेरा टेंजेंट है, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये टेंजेंट, इसका जो स्लोप हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एक ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है। बोलो 90 से बड़ा हो रहा है ऑब्ट्यूस एंगल की नहीं हो रहा है। और जब मेरा थीटा, देखो m इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, और जब थीटा तुम्हारा ऑब्ट्यूस हो जाए यानी 90 से बड़ा हो जाए, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाता है, यानी जीरो से छोटा हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा टेन थीटा की नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, तो टेन को ये क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। इसका मतलब मेरा dy बाई डी एक्स जीरो से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा डेरिवेशन ये dy बाई डी एक्स जीरो से छोटा हुआ, तो वो फंक्शन क्या बोला जाएगा, बोलो डिक्रीजिंग बोला जाएगा। ये फंक्शन क्या बोला जाएगा, डिक्रीजिंग बोला जाएगा। अब अगर ये देखो यहां पर, अगर कोई फंक्शन मेरा इस तरह से कांस्टेंट हो जाए, ये फंक्शन इस तरह से, एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, अगर ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया, तो इसकी अगर मैं बात करूं यहां पर, इस अगर कांस्टेंट फंक्शन की मैं बात करूं और इसका मैं स्लोप बनाना चाहूं, तो भाई स्लोप तो है ही नहीं, क्योंकि थीटा जीरो हो रहा है। बोलो थीटा जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप नहीं बनेगा ना। इस पर अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो यही सीधी लाइन टेंजेंट की तरह बनेगी ना, तो इस तरह से तो कोई लाइन बनने से रही। तो थीटा जब जीरो हो जाएगा, तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। यानी dy बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और मुझे एक कांस्टेंट का ग्राफ दिख रहा है, यानी ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो ये तीनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी यहां सॉरी, dy बाई डी एक्स जीरो से छोटा था, ठीक। तो अगर dy बाई डी एक्स जीरो से छोटा हुआ तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, अगर dy बाई डी एक्स मेरा जीरो से बड़ा हुआ तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर हुआ तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये तीनों बातें समझ में आ गई। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इफ किसी भी डोमेन में अगर दो पॉइंट हैं, डोमेन में या किसी इंटरवल में, गिवन इंटरवल में अगर दो पॉइंट हैं, एक है x1 और एक है x2, और x1 से x2 बड़ा है, ठीक है। किसी इंटरवल में मैंने दो पॉइंट लिया, एक x1 और x2। अगर x1 से x2 बड़ा है तो fx1 से fx2 को भी बड़ा होना चाहिए। इस केस में मेरा फंक्शन कैसा बोला जाएगा, इंक्रीजिंग बोला जाएगा। इस केस में मेरा फंक्शन कैसा बोला जाएगा, इंक्रीजिंग बोला जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, यानी इस रिलेशन के बजाय ये निकल कर आ जाए कि fx1 बड़ा हो जाए fx2 से, तो इस केस में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग बोला जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, डिक्रीजिंग, और ये हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग। बोलो ये दोनों बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि किसी इंटरवल से आप जब दो वैल्यू पिक करोगे, तो बड़ी वाली वैल्यू पिक करने पर फंक्शन मेरा बड़ा आंसर देगा या बड़ी वैल्यू देगा, और छोटी वैल्यू पिक करने पर छोटी वैल्यू देगा, तो फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू रखने पर मेरा फंक्शन छोटी वैल्यू दे और छोटी वैल्यू रखने पर मेरा फंक्शन बड़ी वैल्यू दे, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। एक और टर्म यूज होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जब इस तरह का रिलेशन हो, यानी इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर लेस देन का, तो ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर इसके साथ ये साइन लगकर आ जाए, इक्वल टू का साइन लग के आ जाए, तो सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात क्लियर है तो तुमको इस एक्सरसाइज में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ये स्टार्टिंग का 15-17 मिनट जो भी मैं एक्सप्लेन किया हूं, ये अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया है, तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में तुमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू 3x plus 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r बोले तो रियल नंबर की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। चलो भाई चेक करते हैं। अब दो तरीका है, या तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आप डेरिवेशन ले लो इसका, सीधे सीधे आप डेरिवेशन लो। अब अगर इसका आप डेरिवेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आप कर दोगे f डैश एक्स
यही तो करोगे। तो इधर भी आप डेरिवेशन करोगे तो 17 का 0 हो जाएगा, 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो f डैश x आया है, यानी मेरा जो डेरिवेटिव आया है, दैट इज ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसलिए दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बोलो बात समझ में आ गई? बहुत आसान सी बात थी कि नहीं थी? या फिर इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप दो वैल्यू ले लो, ठीक है, लेट x1 इज ग्रेटर देन x2, और ये दोनों बिलोंग किससे करते हैं, ये x1 x2 बिलोंग करते हैं r से, ठीक है। दो वैल्यू मैंने ले ली। अब आप इसमें देखो दोनों तरफ आप 3 से इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x1 से ये 3x2 हो गया कि नहीं। दोनों तरफ आप 17 ऐड कर दो तो 3x1 प्लस 17 हो गया, और इससे 3x2 प्लस 17 क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी ये fx1 हो गया मेरा और ये fx2 हो गया। बोलो x1 से x2 बड़ा था तो fx1 से fx2 बड़ा हो गया, हेंस दिस फंक्शन इज, यही बात, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो आप चाहे इसको ऐसे निपटाओ चाहे ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? आसान है, कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसके नेक्स्ट कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। देखो ये एफ एक्स है, इज इक्वल टू ई की पावर 2x है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब देखो दो तरीका है, e की अगर आप डेरिवेटिव लोगे भी इसका तो e की पावर 2x कहीं नहीं हिलने वाला है, क्योंकि 2x e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होगा और 2 आगे आ जाएगा। कंपैरिजन यानी e की पावर 2x का ही तुमको करना है। तो आप क्या करो, दो वैल्यू देखो पकड़ो, लेट x1 इज लेस देन x2, यानी x2 बड़ा है, और x1 x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से बिलोंग कर रहे हैं, ये आप मान लो, ठीक। अच्छा अगर ऐसा है तो 2x1 अगर मैं दोनों तरफ इंटू कर दूं, इससे 2x2 बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2x1 से मेरा 2x2 बड़ा हो जाएगा। अब बेस अगर देखो यहां पर बात करें कि ये है e की पावर, अगर 2x1 की बात करें तो इससे e की पावर 2x2 भी तो बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बेस तो सेम है ना, और अगर बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी उसका आंसर बड़ा। और ये जो बेस है ये पॉजिटिव बेस है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट 2718 के अराउंड होती है, ठीक है। यानी आप 2.5-3 के आसपास, 2.5-3 के बीच में मान लो, तो पॉजिटिव बेस है। तो पावर में जब हम देखेंगे तो जिसकी पावर बड़ी उसका आंसर बड़ा आएगा, यानी fx1 से fx2 बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये जो फंक्शन है तुम्हारा, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है तुम्हारा कि क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, शो करो कि जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, और नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। अब इसमें देखो क्या किया जाए। एक बात आप ये बताओ, पहले पार्ट की अगर हम लोग बात करें, उससे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, यानी आप f डैश एक्स फाइंड कर लो। तो ये हो गया f डैश एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है बोलो, cos x। तो ये f डैश एक्स बराबर क्या हो गया, cos x हो गया। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, इन कौन से इंटरवल की हमें बात करनी है, 0 से π/2 की बात करनी है। अब आप ये बताओ कि पहले इंटरवल में, यानी अगर मैं 0 से π/2 की बात करता हूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 की बात कर रहा हूं, मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। तो अगर इस क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, या इस डोमेन की, या इस इंटरवल की बात करूं, तो cos x मेरा हमेशा क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब मेरा f डैश एक्स यानी मेरा डेरिवेटिव 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, और जैसे ही मेरा फंक्शन 0 से बड़ा आया, ये फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। बोलो क्लियर हो गई ये बात।
दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इन पाई बाई 2 टू पाई, इसमें चेक करना है कि इसमें कह रहा है कि क्या है भाई, स्ट्रिक्टली क्या बोला है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है। अब आप ये बताओ पाई बाई 2 से पाई का मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कॉज एक्स की वैल्यू है, इस इंटरवल में कॉज एक्स कैसा होगा, निगेटिव होगा, यानी मेरा एफ डैश एक्स जो है ये 0 से छोटा आ गया। जब मेरा डेरिवेटिव 0 से छोटा आया तो ये फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। अब यार आप ये बताओ, यहीं पर देखकर आप बता दो कि 0 से पाई बाई 2 में ये फंक्शन कैसा हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी यहां से यहां तक ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और फिर पाई बाई 2 से पाई, यानी यहां से यहां तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आधे में इंक्रीजिंग आधे में डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये ना तो इंक्रीजिंग है, अगर इस पूरे में बात करें 0 टू पाई में, तो इट्स नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम पार्ट 1 and part 2 of this question we can conclude that this function is neither increasing nor decreasing इन 0 टू पाई, यानी इस इंटरवल में या तो ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। अब आप कह दो कि मान लिया एग्जाम में पहले दोनों पार्ट पूछा ही नहीं, यही करने को बोला, तो भी आप ये पूरा प्रोसेस करोगे। आप दिखाओगे कि फर्स्ट वाले में क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सेकंड वाले में क्या है, डिक्रीजिंग है। मैंने ग्राफ से अभी समझाया था कि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाए तो वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग बोला जाएगा उस पॉइंट पे या उस इंटरवल में, ना तो डिक्रीजिंग बोला जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग होने के लिए उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन को इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, और डिक्रीजिंग होने के लिए उस पूरे इंटरवल के हर एक पॉइंट पे उसको डिक्रीजिंग होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां से यहां इतने, यानी 0 से पाई बाई 2 के जो पॉइंट्स हैं उसमें ये इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 से पाई के जो पॉइंट है उसमें डिक्रीजिंग है, तो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट। कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन, एंड फंक्शन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x। दिस फंक्शन इज, इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब आप ये बताओ यार, यहां पर सबसे पहला काम तो हमको यही करना पड़ेगा ना, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 2 कितना हो जाएगा, ये 4x, और ये कितना हो जाएगा -3। बोलो यही होगा कि नहीं होगा। अब फॉर, यहां पे ऐसे कर लो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश एक्स को 0 से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। बोलो होना पड़ेगा कि नहीं, 0 से बड़ा होगा तभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यानी जो 4x माइनस 3 है इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी 4x को 3 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी x को 3/4 से बड़ा होना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए जो इंटरवल निकल कर आया वो x जब 3/4 से क्या होगा, बड़ा होगा, और कहां तक जाएगा, ये फाइनाइट तक। ये इंटरवल निकल कर आ गया तुम्हारा पहला। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब दूसरे की बात करो, पहले में इंक्रीजिंग, हाँ दूसरे की बात करो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश एक्स को 0 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, यानी 4x माइनस 3 को 0 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, यानी 4x को 3 से छोटा होना पड़ेगा, यानी x को 3/4 से छोटा होना पड़ेगा, यानी जो मेरा इंटरवल होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/4 तक, ये मेरा इंटरवल होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये हो गया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में जो मेरा फंक्शन दिया है इन्होंने,
दैट इज गिवन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। यानी इंटरवल फाइंड करने हैं, क्वेश्चन कह रहा है कब, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। पहला काम तो यही करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एफ डैश एक्स निकाल लो आप भाई, इसका करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, इसका करोगे तो 3 2 जा 6x, और इसका करोगे तो निगेटिव 36, और ये 7 तो हो खत्म, कोई काम ही नहीं है इसका। 6 को यहां ले लो तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6, और ये सॉरी माइनस x और माइनस 6, ये हो गया तुम्हारा क्या, f डैश x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो रही है ये बात कि नहीं। इसको थोड़ा सा अगर तुम और सिंप्लीफाई करो तो यहां पर देखो 2 और 3, 2 3 जा 6 और 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है माइनस x, तो यानी ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, यही तो ब्रेक होगा। देखो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो रहा है, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 हो रहा है। ये मैंने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, f डैश x निकाल लिया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अब यहां से देखो दो वैल्यू निकल कर आएगी। अगर मैं एक काम करता हूं, इसको अगर मैं f डैश एक्स को 0 के बराबर रख देता हूं, ठीक है, लेट कर लो यहां पर या ऐसे लिख लो, f डैश एक्स 0 के बराबर है, तो 6 x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यू निकल कर आएंगी x की, देखो 6 जाकर 0 हो जाएगा, यानी एक तो x बराबर 3 निकल कर आएगा जब मैं x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूंगा, और x बराबर माइनस 2 निकल कर आएगा जब x प्लस 2 को बराबर रखूंगा। ये दो वैल्यू मेरी निकल के आई जहां पर फंक्शन हमको यहां पर देखना है। अब एक नंबर लाइन आप बनाओ, ये नंबर लाइन हो गई, ठीक, कि यहां कहीं मान लो, ये मान लो यहां कहीं 0 है, यहां कहीं मान लो ये क्या है माइनस 2 है, और यहां कहीं आपका एक पॉइंट है 3, ठीक है, ये हो गया कि नहीं। अब 3 इंटरवल बन गए, इस वैल्यू से देखने से क्या बन गए 3 इंटरवल, एक तो माइनस 2 के इधर लेफ्ट में, एक 3 के उधर राइट में, और एक माइनस 2 से लेकर 3, 3 इंटरवल बन गए कि नहीं बन गए। अब मुझे हर एक इंटरवल में चेक करना है कि कहां पर मेरा फंक्शन, अब देखो इंटरवल कौन कौन से बने, एक इंटरवल ये जो बना ये क्या बना, निगेटिव इनफाइनाइट टू निगेटिव 2, एक इंटरवल बना निगेटिव 2 टू 3, और एक बना 3 टू इनफाइनाइट। 3 इंटरवल बन गए। अब इन तीनों में मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये जो मेरा फंक्शन होगा, ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब देखो इन एक एक करके चेक करते हैं, निगेटिव इनफाइनाइट टू निगेटिव 2, इसके बीच की अगर हम कोई वैल्यू लेंगे तो आप मुझे यार ये बताओ, देखो इसके बीच की कोई वैल्यू आप ले लो, अंदर की कोई वैल्यू ले लो, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, मान लिया आप माइनस 3 ले लो, कितनी ले लो माइनस 3 ले लो आप, इनके बीच में आएगा कि नहीं भाई, माइनस 2 के इधर आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 3 अगर लोगे तो माइनस 3 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6 होगा कि नहीं होगा, माइनस 3 और प्लस 2 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी इस इंटरवल में जो मेरा f डैश एक्स है वो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। आप कोई भी एक पॉइंट उठा के चेक कर सकते हो, आप रफ में चेक कर लो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे आप रफ में चेक करो, x माइनस 3 है, ये x माइनस 2 है, इधर वाले इंटरवल में चेक करना है, कोई एक वैल्यू उठा लो, मैंने माइनस 3 उठा लिया, ठीक है, तो 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, ये प्लस 2 है ना, और ये प्लस 2। अब यहां देखो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6, और माइनस 3 ये माइनस 1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आंसर पॉजिटिव हो गया, ये करने की जरूरत है नहीं, पॉजिटिव बनते ही 0 से बड़ा हो गया। अब दूसरे इंटरवल में चेक करो, इन निगेटिव 2 टू 3, इस वाले इंटरवल में चेक करो। अब इस निगेटिव 2 से 3 की कोई वैल्यू आप कंसीडर कर लो, तुम 1 कंसीडर कर लो, तुम 0 कंसीडर कर लो, कोई भी कर लो। अगर मैं 1 मान लिया, मैं इसकी जगह पे 1 रख लेता तो ये कितना हो जाता, 6 यहां हो गया, 1 माइनस 3 होता, और यहां 1 प्लस 2 होता कि नहीं होता, 2 1 3 होता, यहां माइनस 2 होता, यहां 6 होता, आंसर निगेटिव आता कि नहीं आता। जैसे ही आंसर निगेटिव आता मैं बोलता कि इस इंटरवल में f डैश एक्स मेरा 0 से छोटा है, तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है। तीसरे इंटरवल में चेक करो, कहां से, 3 से इनफाइनाइट में चेक करो। अब 3 से इनफाइनाइट में जब चेक करोगे, देखो डिग्री इसकी सेम है, डिग्री सेम है, अगर डिग्री सेम हो तो फिर ये ऐसे चलेगा, कैसे, ये वाला क्या आया था 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो फिर ये चलेगा निगेटिव, फिर ये चलेगा पॉजिटिव, ऐसे आएगा। ठीक, आप चेक कर लो, 3 से लेके उधर की कोई वैल्यू आप 4 उठा लो,
भाई 4 यहां पे रखोगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, पॉजिटिव। 4 2 6 पॉजिटिव, 6 पहले से पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं। और पॉजिटिव हो गई मतलब 0 से बड़ी हो गई कि नहीं। जैसे ही ये वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, तुरंत मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तीनों पॉइंट पे चेक कर लिया। हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही क्वेश्चन नंबर 5 में, आसान है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है कि कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। तो पहला देखो, fx इज इक्वल टू दे रखा है x² और +2x - 5। पहला काम आपको क्या करना है, f' निकालना है। f' देखो 2x + 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या कर दो, 0 के बराबर रख के पॉइंट निकाल लो। तो 2x + 2 = 0 रखो आप, तो यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x बराबर -1 आ गया। इससे आपको 2 इंटरवल मिल जाएंगे। नंबर लाइन पर अगर यहां कहीं -1 है तो एक इंटरवल इधर मिलेगा और एक इंटरवल इधर मिलेगा। यानी एक इंटरवल बना -∞ से -1 और एक बना -1 से इनफाइनाइट तक के। 2 इंटरवल हो गए। अब एक एक इंटरवल में चेक कर लो। इन -∞ to -1 के इंटरवल में देखो, कोई वैल्यू यहां पे आप डाल दो इसके बीच की, इसके बीच में -1 से इधर कोई वैल्यू उठा लो, -2 उठा लो। 2 और -2 इंटू करेगा -4, -4 में 2 जोड़ोगे -2, 0 से छोटा आएगा कि नहीं। तो इस इंटरवल में जो है ये 0 से छोटा आ गया, तो मेरा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया कि नहीं। और दूसरे वाले में आ जाओ, -1 से इनफाइनाइट वाले में आ जाओ। -1 से इनफाइनाइट में कोई एक वैल्यू रख लो, 1 रख लो, तो 2 1 2, 2 + 2 4, 0 से बड़ा हुआ कि नहीं। तो f' 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसलिए फंक्शन इसमें क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 10 - 6x - 2x²। ये fx है, ये है दूसरा, और ये है fx। पहला काम क्या करना है, f' निकालना है। 10 का तो 0 हो जाएगा, -6x का -6 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, यानी -4x - 6। ऐसा ही तो कुछ आएगा कि नहीं। ठीक है, माइनस को इधर तुम निकाल के बाहर करो या रखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस को अगर मैं बाहर निकाल भी लूं तो इसमें से माइनस और 2 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x और ये हो जाएगा -3। f' को तुम 0 के बराबर रखो, यानी -2, 2x - 3, ये बराबर 0 के बराबर जब रखोगे, -2 जाके उधर 0 हो जाएगा। 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। x बराबर 3/2 बना कि नहीं बना। अब यहां पर आप एक इंटरवल बना लो। यहां पर अगर कहीं 3/2 है तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ये -∞ से 3/2 का एक इंटरवल बनेगा कि नहीं, और इधर 3/2 से इनफाइनाइट का एक इंटरवल बनेगा। 2 इंटरवल हमने बना लिए। अब एक एक इंटरवल में आप चेक कर लो। इन -∞ से 3/2, इस इंटरवल में आप देखो कोई वैल्यू उठाकर डाल दो, यहां पर कोई वैल्यू डाल दो, आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहां पर रफ में मैं ऐसे कर लेता हूं, ये -2 है, ये कितना है 2x, और ये -3 है। इसके बीच की कोई वैल्यू आप उठा लो। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। 1.5 के इधर 1 होगा कि नहीं होगा, 3/2 यानी ये 1.5 है, 1.5 के इधर कहीं 1 होगा कि नहीं होगा, 1 डाल दो। -2 और 2 1 2, 2 - 3, ये -2, ये -1, बोलो 2 आया कि नहीं, पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो f' इस केस में क्या हो गया है, 0 से बड़ा है, तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। दूसरे इंटरवल में देख लो, 3/2 से कौन से वाले में, इनफाइनाइट वाले में देख लो। 3/2 के इधर जाओ, राइट में 3/2 बोले तो 1.5, राइट में जाओगे तो 2 डाल दो, -2, 2 2 4, 4 - 3, 4 में से 3 गया 1, 1 × 2 -2, यानी f' 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। बोलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। एक एक इंटरवल मिल रहा है, हाँ या ना। 6 के थर्ड पार्ट पे अब आ जाओ। 6 का जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है, यानी सी पार्ट है, जो ये fx = दे रखा है -2x³
और माइनस ये तुम्हारा 9x स्क्वायर है, माइनस ये 12x है और प्लस 1 है। पहला काम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। ये -3 यानी -6x स्क्वायर होगा, ये 2 इधर आएगा तो 18x होगा, ये -12 होगा और ये 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स को तुम 0 के बराबर रख लो, ठीक है, या थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, -6 को तुम बाहर निकालो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको जब तुम 0 के बराबर रखोगे तो -6x स्क्वायर प्लस इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा -6 और ये 2 1 3 और 2 1 कम 2 यानी x प्लस 1 और x प्लस 2, यही तो बनेगा। तो -6 x प्लस 1 और x प्लस 2 और ये बराबर किसके है, 0 के। सॉल्व करोगे तो x बराबर देखो -1 आएगा और x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आएगा। यानी -1 और -2 दो वैल्यू तुम्हारी निकल कर आई। अब इससे तुम क्या बनाओगे, एक नंबर लाइन बनाओगे। यहां कहीं -2 होगा और इसके बगल में यहां कहीं -1 होगा, तो एक इंटरवल ये बना, एक ये बना और एक ये बना, यानी एक -∞ टू -2 का इंटरवल बना, एक -2 से -1 का बना और एक -1 से इनफाइनाइट का बना। क्लियर है? एक एक करके चेक करते हैं। इन -∞ से -2 के बीच में हम लोग चेक कर लेते हैं। अब आप देखो यहां पर -2 के इधर कोई वैल्यू पकड़ो, -2 के इधर कोई वैल्यू -3 पकड़ लो, -3 प्लस 1 आंसर निगेटिव आएगा, -3 प्लस 2 आंसर निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी ओवरऑल ये आंसर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी एफ डैश एक्स 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। समझ में आ रही है बात? दूसरे इंटरवल में चेक करो, -2 से -1। अब आपको पता है ऐसे ही चलेगा, ये निगेटिव आया है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। -2 से -1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो, -2 से -1 के बीच में। मान लिया मैंने इधर ले लिया कितना, 1.5, -1.5 ले लिया। -1.5 1 से बड़ा है तो ये आंसर निगेटिव आएगा और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। यहां -1/5 लोगे तो 2 में से 1/5 माइनस जाएगा तो प्लस में आंसर आ जाएगा, यानी ओवरऑल ये आंसर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, वैल्यू उधर डाल के देख लेना, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि यही चेक करो, अगर तुमको लग रहा है कि ऐसे ओरल चेक करने में प्रॉब्लम होगी, आप उधर वैल्यू डाल दो। और इन तीसरे वाले में चेक करो, -1 से इनफाइनाइट में, -1 से इनफाइनाइट राइट में जाना है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दो। 1 रखोगे, 1 1 2 आएगा, 2 1 3 आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव पूरे को क्या बना देगा, निगेटिव। तो एफ डैश एक्स 0 से क्या हो जाएगा, छोटा, तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तीनों इंटरवल हम लोगों ने चेक कर लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ इसके। 5th है ना, 5th का डी पार्ट है तुम्हारा, और 5th का डी पार्ट कह रहा है कि 6 fx इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकालो इसका, भाई 6 का कितना हो जाएगा, 0, इसका हो जाएगा -9, इसका -2x, तो -2x और -9, यही आएगा कि नहीं आएगा? माइनस को अगर बाहर ले लो तो 2x प्लस 9, बोलो ये बनेगा। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो, -2x प्लस 9, बोलो माइनस उधर जाकर तो पहले ही प्लस हो गया, यानी गायब ही हो गया, प्लस क्या हुआ, तो 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर -9, तो x बराबर कितना आ गया, -9/2, ये निकल कर आ गया। नंबर लाइन पे कहीं पर यहां अगर -9/2 है तो एक इंटरवल ये बना -9/2 से इनफाइनाइट का, और एक इधर बना तुम्हारा -∞ से -9/2 का। एक एक इंटरवल में आप चेक कर लो, इन -∞ से -9/2 कोई एक वैल्यू पकड़ो इधर की। अब आप मुझे ये बताओ, एफ डैश एक्स इधर की, ये -9/2 का मतलब कितना होता है, 4.5 होता है कि नहीं भाई? 9 का आधा 4.5, 4.5 के इधर कहीं 5 होगा कि नहीं होगा, 5, -5 इसके बगल में होगा, -5 डाल दो, तो माइनस ये पहले से है, -5 अगर यहां पे पुट करोगे तो 2 इंटू -5 प्लस 9, यही तो होगा, -5 दूनी -10, -10 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो इस केस में मेरा इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और दूसरे वाले में तो अब आना ही है क्या, बोलो पॉजिटिव ही आने वाला है ना।
अब इधर तो तुम देखो कोई वैल्यू पकड़ो, फर्क नहीं पड़ता, -9/2 से इनफाइनाइट है ना, एक को उठा लो, पॉजिटिव वैल्यू एक उठाओ, 2 1 3 3 9 12, लेकिन आंसर तो निगेटिव है ना, तो f' ये 0 से क्या हो गया, छोटा, ये फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आ गया। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट पे, 6 के ई पार्ट पे आ जाओ। fx ये दे रखा है, ये एक है, ये एक है, मतलब प्रोडक्ट हो रहा है दो नंबर्स का, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो f' निकालते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो x + 1 अगर ये t होता तो t का क्यूब 3t² बनता, तो 3 और x + 1 का होल स्क्वायर बना, और x + 1 को डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको रोक दो, प्लस इस बार क्या करोगे, इसको रोकोगे तो x + 1 क्यूब को तुमने रोक दिया, और x - 3 क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहां पर +3 और x - 3 का स्क्वायर, बोलो यही तो डिफरेंशिएशन होगा, x - 3 का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब देखो यहां पर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, कॉमन ले लो, x + 1 का स्क्वायर यहां भी है, x + 1 का क्यूब है यानी यहां भी है, तो x + 1 का स्क्वायर यहां से कॉमन हो गया, x - 3 का क्यूब यहां है, x - 3 का स्क्वायर यहां है, यानी x - 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया। ब्रैकेट में बचा क्या, यहां से बचा मेरे पास x - 3 क्योंकि क्यूब था, स्क्वायर बाहर गया है, और यहां मेरे पास x + 1 का क्यूब था, x + 1 बाहर गया है, यानी एक x + 1 बच गया है, तो +x + 1, बोलो यही होगा। अब देखो 3 हो गया, ये x + 1 का स्क्वायर हो गया, ये x - 3 का स्क्वायर हो गया, और ये x 2x हो गया, और -3 और +1 -2 हो गया, 2 को बाहर निकाल लो क्योंकि दोनों के पास है, तो 2 3 = 6 हो गया, x + 1 का स्क्वायर हो गया, x - 3 का स्क्वायर हो गया, और x - 1 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब f' को मैंने क्या किया, 0 के बराबर रखा, 6 x + 1 स्क्वायर, x - 3 स्क्वायर, x - 1 बराबर 0, यही होगा, 6 जाके 0 हो जाएगा। वैल्यू कौन कौन सी निकल के आएगी, x बराबर 1 -1 आएगी, x बराबर जब -3 ये तो 3 आएगी, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आएगी। बोलो 3 पॉइंट्स मिले कि नहीं मिले। इनको जब आप नंबर लाइन पे रखोगे तो सबसे पहले यहां कहीं मान लो -1 आएगा, फिर उसके बाद यहां कहीं मान लो 1 आएगा, और 1 के बाद यहां कहीं 3 आएगा, ठीक है। इंटरवल कितने बने, 1 से इधर बना, ये कौन सा इंटरवल हुआ, 3 से इनफाइनाइट का एक इंटरवल बना कि नहीं, एक 1 से 3 का बना, एक -1 से 1 का बना, और एक इनफाइनाइट से -1 का बना। बोलो 4 इंटरवल बने कि नहीं, 4 इंटरवल बन गए। अब मुझे क्या करना है, चारों में चेक करना है, तो आप एक एक को उठाओ। पहला वाला उठाओ, -इनफाइनाइट से -1 का इंटरवल आप उठाओ। जब -इनफाइनाइट से -1 का आप इंटरवल यानी ये वाला इंटरवल उठाओगे, तो आप ये बताओ, ये स्क्वायर है पॉजिटिव ही देगा, ये भी होल स्क्वायर है, कुछ भी आए पॉजिटिव ही देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये तीनों तो पॉजिटिव हो गए। यहां x की वैल्यू जब निगेटिव इनफाइनाइट से -1 यानी निगेटिव वैल्यू दे रखोगे, और निगेटिव निगेटिव से ऐड होगा तो आंसर निगेटिव देगा कि नहीं देगा, बोलो ये निगेटिव होने की वजह से इस पूरे को निगेटिव कर देगा, यानी f' ये मेरा 0 से छोटा हो जाएगा, तो इस केस में मेरा फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत हो तो बताओ। दूसरे वाले इंटरवल में आ जाओ, -1 से लेकर 1 वाले इंटरवल में आ जाओ, -1 से 1 के इंटरवल में आ जाओ। अब बताओ, ये अभी भी पॉजिटिव है, देखो ये तीनों पॉजिटिव है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा, यही मैटर करेगा। -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू उठाओ, मान लिया तुमने आधा उठा लिया या 0 उठा लिया, -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है, अगर मैंने 0 रखा, 0 -1 -1 हुआ, -1 इस पूरे को निगेटिव करेगा, यानी f' 0 से क्या होगा, बोलो छोटा होगा, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहां पर वो वाली लॉजिक नहीं काम करेगी कि ये निगेटिव है तो ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर क्यों, बीच में स्क्वायर लगा पड़ा है। अगर ये पूरा लीनियर में होता तो इस तरीके से चलता जैसे बताया था। अब तीसरे वाले में आ जाओ, इन 1 2 3, 1 से 3 में आप चले जाओ, ये सब पॉजिटिव है, चेक करने की जरूरत है नहीं। 1 से 3 की कोई वैल्यू उठाओ, 2 उठा लो, 2 में से 1 गया, 1 पॉजिटिव आया, सब पॉजिटिव हो गया, तो f' 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 0 से बड़ा होता ही फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और लास्ट में कौन सा है तुम्हारा, 3 to इनफाइनाइट। अब भाई पॉजिटिव वैल्यू इधर लोगे तो हर बार ये आप पॉजिटिव ही देने वाला है, ठीक है। f' ये फिर 0 से बड़ा हो गया,
तो ये फंक्शन मेरा यहां से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो इन दो इंटरवल में ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इन दो इंटरवल में ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। बोलो बात समझ में आ गई। आज की एक्सरसाइज में चूंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना था तो 6 क्वेश्चन पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आज आप थोड़ा इसको ढंग से एनालाइज कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।